नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण गौतम और मेरे साथ हैं मेरे साथी अतुल द्विवेदी। और आज हम दोनों आपके लिए लेकर आए हैं एक बड़ा अपडेट जो मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती से जुड़ा हुआ है। तारीख थी 26 जून 2023 जब मध्य प्रदेश में ईएसबी यानी कर्मचारी चयन मंडल ने पुलिस आरक्षक के 7,411 पदों के लिए भर्ती बुलाई थी। इसके बाद 12 अगस्त से 12 सितंबर तक प्रदेश के बड़े शहरों में हजारों सेंटर्स पर लाखों बेरोजगार 2 शिफ्ट में एग्जाम देने पहुंचे और फिर लगभग 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद ईएसबी ने पुलिस आरक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी किया। 7 मार्च 2024 को रिजल्ट आने के बाद युवाओं को लगने लगा कि अब वो बस चंद महीने में ही फिजिकल टेस्ट दे देंगे और जल्द ही उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन अतुल, यहां कमाल यह हुआ कि ये युवा बेरोजगारी का दाग अपने माथे से मिटाने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन इन बेरोजगार युवाओं को पता नहीं था कि ईएसबी और पुलिस विभाग उनके साथ ऐसा खेल खेलेगा जिसे ये युवा लंबे समय तक याद रखेंगे। क्या था वो खेल अतुल, बताएंगे जरा आप? बिल्कुल राम, वो खेल ये है कि 7 मार्च 2024 को रिजल्ट आने के बाद भी ईएसबी और पुलिस विभाग को फिजिकल का टाइम टेबल जारी करने में लग गए लगभग 5 महीने। लेकिन वो टाइम टेबल भी आया, अब पुलिस विभाग उसे फॉलो नहीं कर पा रहा है और आखिरकार फिजिकल टेस्ट को रीशेड्यूल करने का आदेश जारी कर दिया गया है। और सिर्फ फिजिकल का टाइम टेबल रीशेड्यूल नहीं किया गया है, बल्कि कुछ नियम भी ऐसे हैं जो कि पुलिस विभाग ने फिजिकल में बदल दिए हैं। अब राम, आप बताइए आखिर ये फिजिकल की डेट आगे क्यों बढ़ाई गई है? अतुल, पुलिस विभाग ने तो फिजिकल की डेट आगे बढ़ाने के लिए बारिश को जिम्मेदार माना है। यानी उनका कहना है कि बारिश बहुत तेज हो रही है, ग्राउंड भीगे हैं, इस वजह से हम फिजिकल नहीं करा पाएंगे। और पुलिस विभाग ने जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक 10 शहरों की पुलिस यूनिट्स में 23 सितंबर से फिटनेस टेस्ट की तैयारी पूरी कर ली गई थी। अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर दिए थे, लेकिन बीते कुछ दिनों से जो झमाझम बारिश का दौर जारी है उस वजह से फिजिकल टेस्ट की तारीखों में बदलाव करना पड़ा। पुलिस मुख्यालय यानी पीएचक्यू भोपाल ने अपनी वेबसाइट पर नया शेड्यूल अपलोड भी कर दिया। इसमें पुलिस विभाग ने देरी बिल्कुल नहीं की, व्यवस्था की जानकारी थी, तत्काल अपडेट दे दिया, जिसके मुताबिक अब फिजिकल टेस्ट 11 से 17 नवंबर के बीच होंगे, जबकि पहले ये टेस्ट की जो तारीख थी वो तय की गई थी 23 से 29 सितंबर। यानी अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यानी इंतजार और बढ़ गया। अब पुलिस विभाग ने फिजिकल के ठीक 4 दिन पहले शेड्यूल तो बदल दिया, लेकिन अब जरा उन युवाओं के बारे में सोचना होगा अतुल, जो दूर दराज के इलाकों से फिजिकल देने आने वाले थे। ट्रेन या फिर बस के लिए टिकट का वो पहले से इंतजाम किए बैठे होंगे ताकि ऐन वक्त पर किसी तरह की दिक्कत ना हो, वो अपनी तरह से पूरी तैयारी करके बैठे थे। लेकिन अब दिक्कत ना सही, उम्मीदवारों का इंतजार जरूर बढ़ गया और 1, 2, 3, 4 दिन या हफ्ते भर नहीं, ये इंतजार 2 महीने से ज्यादा हो गया अतुल, क्योंकि आज हम 19 सितंबर को बैठे हैं, अब नवंबर में ये सब होगा, अभी बीच में पूरा अक्टूबर का महीना बचा हुआ है। और इधर पुलिस आरक्षक बनने के लिए सेकेंड फेज में होने वाले फिजिकल टेस्ट की तारीखों में जो बदलाव हुआ है उसके मुताबिक 23 से 28 सितंबर के बीच फिजिकल टेस्ट कराए जाने थे, वो अब नहीं होंगे, फुल स्टॉप लग गया है। जो फिजिकल टेस्ट 23 सितंबर को होना थे वो अब 11 नवंबर को होंगे। 24 सितंबर के टेस्ट के लिए 12 नवंबर की तारीख तय की गई है। जो टेस्ट 25 सितंबर को कराए जाने थे वो अब 13 नवंबर को होंगे। और 26 सितंबर को जो फिजिकल टेस्ट तय किया गया था उसकी तारीख 14 नवंबर को पहले तय किया गया था। पहले जो तारीख तय की गई है अभी, हाँ, वो सितंबर में था, अब 14 नवंबर को ये टेस्ट कराया जाना है। अब 27 सितंबर को जो टेस्ट होने वाला था वो 16 नवंबर को और 28 नवंबर को होने वाले फिजिकल टेस्ट अब 17 नवंबर को होंगे। यानी एक बार फिर फिजिकल की तैयारी के साथ साथ युवाओं को थोड़ी मानसिक माथापच्ची भी करनी पड़ेगी। और ये माथापच्ची इसलिए होगी क्योंकि बहुत सारी तारीखें हैं, बहुत सारा बदलाव हुआ है। अभी हम आगे और भी आपको बताएंगे, सिर्फ तारीखें ही नहीं बदली हैं, और भी चीजें बदली हैं। क्या बदली हैं अतुल के साथ मैं आपको बताऊंगा। पुलिस मुख्यालय ने नया शेड्यूल जारी करते हुए अभ्यर्थियों को उनके ईमेल पर नए एडमिट कार्ड भेज दिए हैं। तो अतुल, क्या एक बार फिर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि फिजिकल किन किन शहरों में होने थे, क्या तैयारी थी पीएचक्यू की?
बिल्कुल राम, आरक्षक के फिजिकल जिन शहरों में होने थे, अगर मैं उनकी बात करूं तो इनमें राजधानी भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, रीवा, उज्जैन, मुरैना, बालाघाट और रतलाम यानी कुल 10 शहर शामिल थे। पुलिस विभाग के मुताबिक बारिश की वजह से पुलिस इकाइयों के ग्राउंड में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से काफी कीचड़ हो गई है। ऐसे में जाहिर सी बात है दौड़ और दूसरे टेस्ट नहीं करवाए जा सकते। लेकिन दूसरी तरफ रिटर्न टेस्ट के महीनों बाद हो रहे फिजिकल टेस्ट का शेड्यूल बदलने से अभ्यर्थियों में यह शंका बढ़ गई है कि अब जो आगे जो टेस्ट होने वाले हैं, हो सकता है उनमें और बदलाव हो जाए। हो सकता है कि पुलिस विभाग फिर से तारीख आगे बढ़ा दे। मतलब उम्मीदवारों को यह लग रहा है कि नवंबर में जो शेड्यूल जारी किया गया है फिजिकल का, वो तय नहीं है कि नवंबर में फिर से फिजिकल हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि तब पुलिस विभाग ये बोले कि ठंड बहुत पड़ रही है, कोहरा बहुत है, तो फिर तारीख आगे बढ़ा दी। अब अभ्यर्थियों के मन में यह डर तो बना ही बना हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा बदलाव जो हो चुका है उसकी बात यहां हम आपसे करेंगे, और वो बड़ा बदलाव मेरे साथी राम आपको बताएंगे जो पुलिस मुख्यालय ने वो बड़ा बदलाव किया है। राम। अतुल, नियमों में बदलाव की बात करें तो अभी तक रिटर्न और फिजिकल टेस्ट को मिलाकर स्कोरिंग की जाती थी, लेकिन इस बार पहले रिटर्न टेस्ट के रिजल्ट की मेरिट तैयार कर क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अब इस लिस्ट में से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए बुलाया गया है। फिजिकल टेस्ट को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। दौड़ के लिए 40 और लंबी छलांग और गोला फेंक के लिए 30-30 नंबर तय किए गए हैं। यानी फिजिकल टेस्ट में दौड़, छलांग और गोला फेंक के अंक जोड़कर मेरिट तैयार की जाएगी। अब यहां मेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर की दौड़ 2 मिनट 4 सेकेंड में पूरी करनी होगी। एक बार फिर से सुन लीजिए, मेल कैंडिडेट्स को, पुरुष अभ्यर्थियों को 800 मीटर की दौड़ 2 मिनट 4 सेकेंड में पूरी करनी होगी, जबकि पहले दौड़ पूरा करने के लिए जो टाइम था वो 2 मिनट 45 सेकेंड था। यानी अब जो है सीधे 41 सेकेंड का टाइम कम कर दिया गया है अतुल, मेल कैंडिडेट्स के लिए। यानी इस बार आरक्षक बनना है तो आपको पहले से 41 सेकेंड पहले ही अपनी दौड़ पूरी करनी होगी। वहीं लंबी कूद के लिए अब पहले के मुकाबले 4 फीट ज्यादा दूर तक छलांग लगानी पड़ेगी। यानी अब 14 फीट की छलांग अभ्यर्थियों को 18 फीट की करनी होगी। 14 फीट की जगह 18 फीट की छलांग लगानी होगी, यानी 4 फीट जो है छलांग की लंबाई बढ़ गई है। ये भी एक बड़ा चेंज है। इसके अलावा गोला फेंक में भी बड़ा चेंज है अतुल। गोला फेंक में 7 किलो 260 ग्राम वजनी गोले को कम से कम 28.8 फीट तक फेंकना जरूरी होगा। यानी इस बार आरक्षक बनने की राह भाई साहब बहुत कठिन हो गई है। मैं तो जब ये पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शायद किसी बड़े पद के लिए भर्ती हो रही, कि भाई आपको बिल्कुल एकदम चुस्त दुरुस्त होना है। तो ये सब चेंजेस आप देख रहे हैं किस तरीके से चेंजेस में कहीं ना कहीं मिक्स एंड मैच किया गया है। सारी चीजें बढ़ा दी गई हैं और किया क्या जा रहा है, लगातार तारीखें भी बढ़ाई जा रही हैं। अब आते हैं अतुल फीमेल कैंडिडेट्स पर। तो फीमेल कैंडिडेट्स को भाई साहब रियायत दी गई है, छूट दी गई है उन्हें। जानते हैं क्या क्या छूट उन्हें मिली है। तो फीमेल कैंडिडेट्स को, महिला अभ्यर्थियों को 800 मीटर की दौड़ पूरी करने के लिए मिलेगा 2 मिनट 56 सेकेंड। यानी अतुल ये पुरुष कैंडिडेट से पूरे 55 सेकेंड, लगभग 52 सेकेंड ज्यादा समय है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। लंबी कूद के लिए पुरुषों से 4 फीट कम महिलाओं को छलांग लगानी होगी, यानी 14 फीट। पुरुषों को लगाना होगा 18 फीट। साथ ही उन्हें क्वालिफाई करने के लिए 4 किलो भारी गोला 23 फीट से ज्यादा दूरी तक फेंकना होगा। यानी नियम तो बदले हैं, लेकिन अतुल ज्यादातर नियम मुझे लगता है मेल कैंडिडेट्स के लिए ही बदले हैं। इसलिए ये जो ज्यादा टाइम आप लोगों को मिला है साथियों, इसका सही इस्तेमाल आपको करना होगा। फिजिकल पर आपको ध्यान देना होगा, आपको अपने स्टेमिना पर फोकस करना होगा, खान पान पर फोकस करना होगा। हाल ही में हमने मध्य प्रदेश समेत पूरे देश के
एक्सपर्ट से बात करके आपके लिए हम एक वीडियो लेकर आए थे जिसमें हमने बताया था। उसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जरूर विजिट कीजिएगा और देखिएगा कि कम समय में कैसे आप फिट फाट तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप फिजिकल में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं बिना डरे बिना घबराए। वरना आपकी सालों की मेहनत पर कुछ सेकेंड की कमी पानी फेर देगा। तो अतुल, ये था आज का कुल जमा। और आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हम बात करते हैं समानता की, अब फिजिकल है, ऑब्वियस सी बात है, पुरुषों में और स्त्रियों में शारीरिक संरचना बनावट अलग होती है, कैपेसिटी अलग होती है, पर कहीं ना कहीं ये जो चेंज अतुल एंड टाइम पर किया गया है, क्या इससे युवाओं की मनोदशा पे जो तैयारी कर रहे हैं उनकी मानसिकता पर अतुल असर नहीं पड़ेगा? असर तो देखिए बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की और लगभग साल भर होने को आ गया इस एग्ज़ाम को। अभी तक उम्मीदवार जो नियम को सोच के तैयारी कर रहे थे कि हमें दौड़ पूरी करनी है 2 मिनट 46 सेकंड में, पर अब वो दौड़ पूरी करनी है आपको 2 मिनट 4 सेकंड में। तो ऐसे कुछ नियम है, और अगर आपको ये नियम अगर एग्जाम पोस्टपोन ना होता और सिर्फ नियम बदल देते तो आपको सिर्फ 4 दिन मिलते तैयारी करने के लिए, लेकिन पुलिस विभाग ने 2 महीने आगे एग्जाम बढ़ाया और आपकी मेहनत भी बढ़ा दी है। मतलब आप ये रिलैक्स नहीं कर सकते सोच करके कि ठीक है भाई टाइम डेट बढ़ गया है, टाइम आगे बढ़ गया, नहीं, आपकी मेहनत भी बढ़ गई है। अब आपको मेहनत भी ज्यादा करनी है, गोला भी दूर तक फेंकना है, दौड़ भी कम से कम समय में पूरी करनी है। बिल्कुल, तो हमारी तरफ से सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अब ये जो डिले हुआ है, कहीं ना कहीं ये डिले फितरत है मध्य प्रदेश में। इस समय मध्य प्रदेश के हर सिस्टम की फितरत बन चुकी है, तो इस पर तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आपको हम शुभकामनाएं दे सकते हैं। आप अपनी तैयारी पूरी मुस्तैदी के साथ कीजिए और झंडा गाड़िए पुलिस आरक्षक भर्ती के फिजिकल में। ऐसे और अपडेट्स के लिए बने रहिए दासूत्र के साथ और देखते रहिए dassutra.com। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dassutra.com।